अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब एडवांस कोर्स 2023 की आज क्लास नंबर 3 है। इससे पहले 2 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो वो भी देखें वीडियोस। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि अब यूट्यूब का चैनल आपने बना लिया है, अब यूट्यूब की वीडियोस वगैरह आपको पता लग गया आपने कैसे बनानी है, लेकिन अब वीडियोस को एडिट कैसे करना है, प्रोफेशनली वीडियो के अंदर जान कैसे डालनी है। सिंपल अगर हम एक मोबाइल लेके कैमरा लेके वीडियो शूट या कैमरे से शूट कर रहे हैं या फिर हम जो है वो फेसलेस वीडियो को बना रहे हैं तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत एडिटिंग ज़रूरत होती है और एडिटिंग के साथ साथ कुछ हमने एडिशन भी करना होता है उसमें। लेट्स सपोज जैसे आपके सामने ये देखें स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट वगैरह को हम कैसे एनिमेट कर सकते हैं और ये बैकग्राउंड वगैरह हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर हम ग्रीन स्क्रीन के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब जैसे मैं ग्रीन स्क्रीन के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है हमने, और इसके अलावा हमने वॉइस को कैसे ठीक करना है। अगर वॉइस हमारी जो है वो सही तरह रिकॉर्ड नहीं हो रही है, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है तो उसको कैसे रिमूव करना है, ये सारा कुछ इसमें शामिल होता है वीडियो एडिटिंग में। कोशिश ये करें कि वीडियो एडिटिंग जो है वो आपको यानी खुद से आनी चाहिए। थोड़ी बहुत अगर आप वीडियो एडिटिंग खुद से सीख लेते हैं तो ये और भी अच्छा है। इससे ये होगा फ़ायदा कि आप जो अपनी ऑडियंस को पैगाम देना चाहते हैं वो मुकम्मल तौर पे आपको पता होगा कि मैंने क्या क्या पैगाम किस किस टाइम पे लोगों को जो है वो क्या बताना है। अगर आप कोई वीडियो एडिटर हायर करते हैं तो हो सकता है वो उस तरह की वीडियो आपको एडिट करके ना दे जिस तरह की आप चाहते हैं और आपका पैगाम ऑडियंस तक ना पहुंचे। तो कोशिश ये करें कि आप थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग सीख लें। वीडियो एडिटिंग के काफ़ी सारा सॉफ्टवेयर्स भी हैं, मोबाइल ऐप्स भी हैं। अगर आप मोबाइल यूज़र हैं और आपको पीसी वगैरह नहीं चलाना आता तो मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको पीसी वगैरह चलाना आता है लेकिन सॉफ्टवेयर्स का नहीं पता तो वो भी सारा मैं आपको गाइड कर दूंगा इस वीडियो में। अब अगर आप शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं तो ये देखें मोबाइल के अंदर कैसे शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड की जाती है, कैसे लोगों को हम यूँ शॉर्ट वीडियोस जो हैं दिखा सकते हैं। कैसे ये मेरी ये वाला इफेक्ट देखें जिसना मैं अपनी वीडियोस में अक्सर आपने देखा होगा वीडियोस में, ये वाला इफेक्ट हम कैसे ऐड कर सकते हैं कि सर्कल के अंदर मेरी जो है वो फेस कैम आ रहा है और स्क्रीन के ऊपर जो है वो आपको स्क्रीन रिकॉर्डर नजर आ रहा है, कंप्यूटर की स्क्रीन नजर आ रही है। ये इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं। मेरी जो फेस कैम के अंदर जो मेरी वीडियो चल रही है सर्कल के अंदर, उसके बैकग्राउंड आप देखें उसकी जो स्ट्रोक है उसकी आउटलाइन है वो रंगीन कैसे बना सकते हैं। या अगर आपने इसको सर्कल में बनाना है सर्कल में कैसे बना सकते हैं, या फिर आप किसी बॉक्स में बनाना है बॉक्स में कैसे बना सकते हैं। तो वो सारा कुछ मैं आपको जो है वो गाइड करूंगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी इसमें। इसके बाद आ जाता है हमारा थंबनेल कैसे डिज़ाइन करना है, क्योंकि आपको पता है वीडियो के ऊपर क्लिक तभी होगा जब हमारा थंबनेल जो है वो आई कैची होगा। थंबनेल बनाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको ऐसे अंदाज से बनाना कि लोग जो हैं वो आपकी वीडियो को क्लिक करने पर मजबूर हो जाएं। उर्दू कैसे हम लिख सकते हैं थंबनेल्स के अंदर। अगर हम मोबाइल के अंदर इसको डिज़ाइन करना चाहते हैं तो मोबाइल के अंदर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप पीसी से इसको डिज़ाइन करें। पीसी से ये होगा कि हमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मज़ीद मिल जाते हैं जिससे हम अपने थंबनेल को मज़ीद अच्छा बना सकते हैं। वीडियो भी हम एडिट जो है वो पीसी के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी लेंथी वीडियो होगी और आप मोबाइल के ऊपर उसको एडिट करके जब उसको एक्सपोर्ट करेंगे यानी फाइल को सेव करेंगे आखिरी वीडियो को तो काफ़ी टाइम जो है वो कंज्यूम करता है ये। तो पीसी जो है इसके मुकाबले में काफ़ी बेहतर होता है, जिसके ज़रिए हम वीडियोज़ को जल्दी भी एडिट कर सकते हैं और अच्छे अंदाज में भी एडिट कर सकते हैं। और मोबाइल ऐप्स के अंदर वीडियो एडिटिंग जो ऐप्स हैं उसके अंदर इतने फंक्शंस नहीं होते जो हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर फंक्शन मौजूद होते हैं। लेट्स सपोज मैं प्रीमियर प्रो को यूज़ करता हूं क्योंकि मैं वीडियो एडिटिंग पिछले काफ़ी अर्से से करता आ रहा हूं, तो इसलिए मुझे वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड प्रीमियर प्रो जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है। तो इसलिए मैं उसको सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी, और जो व्यूअर्स हैं उनको भी मैं ये रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इसके अंदर फंक्शन ज़्यादा है और इजी टू यूज़ है। ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर ट्रांजिशन मिल जाती हैं, जैसे अब आप ये देख सकते हैं ट्रांजिशन कैसे लगी हुई है। नीचे टेक्स्ट कैसे हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने उर्दू में टेक्स्ट ऐड करना है तो वो कैसे हम कर सकते हैं इसमें ऐड। उसके बाद ये देखें यहाँ पे कैसे ये टेक्स्ट जो है वो मूव करता है, एनिमेट होता नज़र आ रहा है। साथ साथ हम अपनी ऑडियंस को पैगाम दे सकते हैं, यानी अगर कोई ऐसे लोग जो वीडियो नहीं सुन सकते वो भी ये टेक्स्ट को पढ़ने के बाद समझ सकते हैं कि इस पॉइंट पे क्या कहा गया है। तो यूँ जो है मज़ीद वीडियो में हमारी इंगेजमेंट बढ़ जाती है। तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जाके मैं आपको सारा डिटेल में बताता हूँ कि कैसे हम वीडियोस को अपनी एडिट कर सकते हैं
और एडिट करने के बाद कैसे हम अपनी वीडियोस के अंदर जान डाल सकते हैं और थंबनेल को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं अपना थंबनेल सारे फ़ोटोशॉप के अंदर बनाता हूं। अगर आपको फ़ोटोशॉप नहीं यूज़ करना आता या आपको प्रीमियर प्रो नहीं यूज़ करना आता तो इसके ऊपर पूरी की पूरी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसके ज़रिए आप अपनी वीडियोस को प्रोफेशनल लेवल पे लेके जा सकते हैं और अपनी जो है वो थंबनेल्स को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं अपने थंबनेल, कोशिश मेरी यही होती है कि मैं आई कैची बनाऊं और अपना जो पैगाम मैंने लोगों तक पहुंचाना होता है वो करूं। तो वैसे ही मैं आपको गाइडलाइन दूंगा, तो आप भी वैसे थंबनेल बना सकते हैं या और भी अच्छे। अगर आप मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोशिश मैं यही करता हूँ कि मैं आई कैची थंबनेल वगैरह डिज़ाइन करूँ सारे, और आप मेरे थंबनेल देख भी सकते हैं। काफ़ी हद तक इसमें बेहतर होते हैं कि लोग जो हैं वो उसको देख के क्लिक करते हैं, और वीडियोस जो हैं वो मेरी काफ़ी, उसकी एवरेज ड्यूरेशन भी काफ़ी ज़्यादा होती है। रिटेंशन जो है ऑडियंस की वो काफ़ी ज़्यादा है मेरी वीडियोस के ऊपर। तो कोशिश आपने यही करनी है, कंटेंट ऐसा बनाएं कि लोग जो है वो आपकी वीडियोस को मुकम्मल तौर पे देखें। उसके बाद जो है वो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। प्रीमियर प्रो में आपको चलाना सिखाऊंगा थोड़ा बहुत। इसमें मैं आपको सारा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो जो है लेंथी हो जाएगी। आपको ये ऊपर स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आई बटन में प्लेलिस्ट शो हो रही होंगी, जिसमें आप फोटोशॉप का कोर्स भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इलस्ट्रेटर का कोर्स अगर करना है वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो प्रीमियर प्रो का अगर आपने कंप्लीट वीडियो एडिटिंग कोर्स करना है तो वो भी आप यहाँ से सीख सकते हैं। यानी कंप्लीट आपके पास ये तीनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके बाद आप जो है वो अपनी वीडियोस को चार चांद लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, वहाँ पे आगे आपको मज़ीद सारा सिखाऊंगा। तो यही मैं आपको थोड़ा सा गाइड सिर्फ ये करूँगा कि मैं कैसे इफ़ेक्ट्स वगैरह लगाता हूँ, कैसे जो है वो मैं इसके ऊपर एनिमेशन वगैरह लगाता हूँ। डिटेल के अंदर मैं आपको नहीं बता रहा, सिर्फ थोड़ा सा और भी दे रहा हूँ। डिटेल के अंदर अगर आपने सीखना है सारा, तो आपको मैंने पहले बताया है कि आप मेरी यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट वगैरह पड़ी हैं, आप वहां से जाके वीडियो एडिटिंग भी कंप्लीट सीख सकते हैं। और फोटोशॉप अगर आप सीखना है, फोटोशॉप भी सीख सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने सिर्फ थंबनेल्स ही बनाने हैं, आप उससे और भी डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं। यानी अगर आपने कोई ऐसी इमेज वगैरह लेकर आनी है जिसको एडिट करके लाना हो अपनी वीडियो के अंदर, तो वो भी आप बना सकते हैं। उसके बाद जो है वो अगर कोई PNG फाइल लेकर आनी है और उसका बैकग्राउंड कोई ना कोई है तो आप वो वहाँ से एडिट करके ला सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा कुछ आपको सीखने को मिल सकता है फोटोशॉप को सीखने के बाद। चलिए हम मैं आगे यहाँ पे आपको बताते हैं कि मैं कैसे वीडियोस को एडिट करता हूँ। मैंने सिंपल, ये मेरा जो है वो फेस कैम आ गया, और नीचे जो है येलो कलर का जो क्लिप है वो मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो स्क्रीन रिकॉर्डर मैंने कंप्यूटर से की हुई है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे एक सर्कल ले लेता हूँ। यहाँ पे सर्कल लेने के बाद मैं यहाँ पे इसके ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब ड्रॉ करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो है वो फेस कैम नीचे से छोटे से सर्कल के अंदर आ रहा होगा, जैसे आपने नीचे देखा होगा। और उसके बाद फेस कैम नीचे हो गया, और फेस कैम के इर्द गिर्द जो है वो बॉर्डर है वो रंगीन होता है, या कभी कभी येलो में रखता हूँ, कभी कभी जो है वो रंगीन रखता हूँ। वो कैसे हम बना सकते हैं सारा प्रीमियर प्रो के अंदर। बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर पता नहीं अब बनता है नहीं बनता, तो प्रीमियर प्रो के अंदर ये काम बड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए। तो इसलिए मैं जो है आपको भी रिकमेंड यही करूंगा कि आप प्रीमियर प्रो यूज़ करें। बहुत आसान और बहुत ईजी टू यूज़ है ये। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर ट्रैक मैट की इफेक्ट लगा देते हैं, ट्रैक मैट की। ठीक है, ये मैंने जो है वो इफेक्ट लगाया, और यहाँ से इफेक्ट कंट्रोल के अंदर आके अपनी वीडियो को जो है वो V3 में ऐड कर दिया। अब मेरी वीडियो जो है वो सर्कल के अंदर आ गई। ठीक है, अब जितनी वीडियो मेरी चलेगी वो सारी सर्कल के अंदर चलती रहेगी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको उठा के थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं। अब यहाँ से सर्कल के अंदर से गायब होगी क्योंकि वो V4 पे चला गया। हमने क्या करना है, ट्रैक सेलेक्ट करना है इसको, और V4 यहाँ पे ऐड कर देना है। यहाँ से V4 ऐड किया था तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब उसके बाद इसी की एक कॉपी ले लेनी है हमने, जो हमने सर्कल बनाया हुआ है। कॉपी लेने के बाद इसकी मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रोक ऐड कर देते। इसका स्ट्रोक यानी आउटलाइन जो होती है। ठीक है, अब देखें व्हाइट कलर की छोटी सी आ गया। आप किसी भी कलर की लगा सकते हैं, लाजमी नहीं जो मैं लगा रहा हूँ वही आपने यूज करनी है। आप इसको मल्टीपल कलर भी दे सकते हैं। आपने डबल क्लिक करना है इसके ऊपर, सॉलिड की जगह लीनियर ग्रेडेड लेना है, और ग्रेडेड में आप जो कलर रखेंगे, यहाँ पे मैं जो है वो पर्पल, उसके बाद यहाँ पे मैं एक ऐड कर देता हूँ येलो, एक यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ ब्लू, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ थोड़ा सा ये वाला। ठीक है, तो ये मैंने ऐड कर दिया। देखें 3-4 कलर ऐड हो गए हैं। अब इसका जो है वो हम
इसको सेंटर करते हैं और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तो ये देखें हमारे पास मल्टी कलर्स का जो है वो बॉर्डर आ गया। ठीक है, तो आप अगर सिंगल कलर रखने हैं तो आप लीनियर ग्रेडियंट की जगह सिंगल सॉलिड कलर रखेंगे, सॉलिड कलर आ जाएगा, तो आपके पास ये सब कुछ। उसके बाद इन तीनों का हमने क्या करना होता है, नेस्ट कर देना हमने। सिर्फ मैं आपको जल्दी जल्दी में समझा रहा हूँ। ठीक है, नेस्ट करने के बाद इसका साइज थोड़ा सा छोटा करें। छोटा करने के बाद यहाँ पे इसको जहाँ पे आपने प्लेस करना है इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं, तो यूं जो है वो आपकी वीडियो के अंदर ये वाला इफेक्ट लग सकता है कि आप अगर फेस कैम को सेपरेट रखना चाहते हैं। कुछ काफी ज्यादा यूट्यूबर्स जो हैं वो रेक्टेंगल के अंदर भी रखते हैं अपनी वीडियोस को, तो वो क्या करते हैं, सिंपल ऊपर वीडियो को रखने के बाद उसका स्केल छोटा करके उसको एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये किया, स्केल छोटा करके एडजस्ट कर देते हैं। तो यूं भी आप रख सकते हैं, अगर आपके ऊपर है आप कैसे अपनी जो है वो ऑडियंस को अपना शो करवाना चाहते हैं वीडियो को। उसके बाद जो है वो मैंने आपको बताया था कि एनिमेशन टाइटल्स वगैरह कैसे लगाते हैं, वो मेरे पास यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं। यहाँ पे सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ये पड़े हैं, मैं इनको ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये एडिट्स में आ जाएगा। एडिट्स में यहाँ पे हमारे पास ये देखें, मेरे पास ये ऐड हो गए, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे ये यूं का कुछ आ रहा है, तो यूं जो है वो अगर मैं चला के दिखाऊंगा तो देखें। ठीक है, तो यूं जो है वो हम मोशन ग्राफिक्स वगैरह भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, यानी हमारा टेक्स्ट जो है वो हमारी वीडियो के साथ साथ चलता रहे। अभी इतनी वीडियो जो है वो मैं लेंथी नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप यूं ऐड कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो मैं अपनी वीडियो को मोबाइल में भी ऐड कर लेता हूँ। बैकग्राउंड के अंदर एक मोबाइल का मैं मॉकअप ले आया हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऊपर एक अपना शॉर्ट जो रिकॉर्ड किया है वो ले आया हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने उसके मुताबिक सेट करना है और यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के बाद ये वीडियो सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक इसका मास्क बना दिया ताकि इस मास्क से ये बाहर न जाए। ठीक है, मास्क क्या करता है, हमारे पास एक फ्रेम बना देता है। ये समझ लें जैसे हमने फ्रेम में देखा होगा कि पिक्चर जो है फ्रेम के अंदर फिट हो जाती है, तो ये भी मास्क जो है, मास्क के अंदर वीडियो हमारी फिट हो जाती है, इससे बाहर नहीं जाती है। ठीक है, मास्क इसके इर्द गिर्द आप बनाने के बाद हमारे पास ये एक प्रोफेशनल किस्म का वो बन जाता है। मैंने मास्क यहाँ पे रफली सा क्रिएट किया है, तो आप जो है वो इसको टाइम लगा के वो बना सकते हैं सारा। ठीक है, मैं अब जैसे फाइनल रिजल्ट में आपको दिखा दूंगा वीडियो में कैसे ये बन के हमारे पास सामने आता है, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी ना हो जाए, इसलिए मैं जो है वो टाइम इतना ज्यादा कंज्यूम नहीं कर रहा। ठीक है, यूं हम वीडियोस को जो ऐड कर सकते हैं, अपने मुख्तलिफ इफेक्ट्स वगैरह लगा सकते हैं। अब चलते हैं फोटोशॉप के ऊपर। फोटोशॉप के ऊपर भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा आपको। यहाँ पे हम थंबनेल अपने कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे 1920x1080p अगर आप HD के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमारे पास ये इसकी रेजोल्यूशन है, ताकि हमारे पास जब हम थंबनेल ऐड करें तो पूरी वीडियो के ऊपर वो एडजस्ट हो जाए। ठीक है, क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आप जो जो इसके अंदर ऐड करते जाएंगे वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता रहेगा, ऐड होता रहेगा। अब मैंने एक थंबनेल जो है वो बनाया हुआ यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं फोटोशॉप थंबनेल, तो यहाँ पे देखें ये मैंने थंबनेल सारा, ये मेरी लेयर्स वगैरह है जिसके ऊपर मैंने काम किया हुआ सारा, उर्दू कैसे लिखी हुई है, इंग्लिश कैसे लिखी हुई है, ये सारा जो है वो इसके ऊपर भी एक अलग वीडियो रखी जाएगी। तो ये सारा कोर्सेज आप अगर सीखना चाहते हैं तो आपको मैंने पहले बता दिया है कि आप सीख कहाँ से सकते हैं। मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मौजूद है, वहां से आप सीख भी सकते हैं सारा कुछ। उम्मीद करते हैं ये वाली वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इस तरह की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।